वो स्वर्गीय और आत्मिक भाषा, उस आत्मिक और स्वर्गीय भाषा से प्रभु आपके जीवन को भरे। यस, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना आज की शाम हमारे जीवन के लिए है। हर एक के जीवन को परमेश्वर एक नई भाषा, एक स्वर्गीय भाषा, एक आत्मिक भाषा परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। Speak in tongues. You have that authority. आपको अधिकार देने जा रहा है। ओ भविष्यवक्ताओं की सेना, यस, भविष्यवक्ताओं की वो झुंड उस ऊंचाई से इस स्थान में उतरने लगा। यस, ओ हालेलुया, यस लॉर्ड। वो भविष्यवक्ताई अभिषेक, वो भविष्यवक्ताई अभिषेक। Prophesy yourself, prophesy yourself. बोले अपने लिए, अपने मुखों को खोले। The Holy Spirit is going to fulfill. आपके मुखों को परमेश्वर का आत्मा भरेगा। एक नया शब्द, एक स्वर्गीय शब्द, एक सामर्थ्य शब्द परमेश्वर देने जा रहा है। रिखांदानामा शेखते रिखांतेने शोराबानामा शखंते हियालाबाराबा शेखते हेखंते रेबेरेबेनामा शेखंतेना। ओ भारत को परमेश्वर उस सेवंथ डायमेंशन के लिए तैयार कर रहा है। We are chosen generation. हम चुने हुए लोग हैं आज भारत देश के लिए उस महिमा को, उस स्थान को जहां परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता। शाराबारा रखंतना माना से आप अपने राज्य के लिए परमेश्वर की उस महिमा को, आप अपने स्थान के लिए परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में लेकर जाएं। Receive, ask him, Lord, Lord, I'm here. प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हे राबा शेंदरे खेंदना नमास्ता रियाला भाषा खांतना मना सोरे खेदे और रियाला भाषा खाते रखे। शाऊल के समान जब नबियों का झुंड, नबियों का झुंड जब उसके साथ भेंट किया, शाऊल उन नबियों के साथ नबूवत करने लगा। The time is coming. This is the time to encounter with the prophetic anointing. This is the time to introduce the spiritual realm. God is going to lift you up. जवानों, प्रभु आपको उस ऊंचाई के लिए उठाने जा रहा है। जवान बेटियों, प्रभु आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में यहाँ से खड़ा करेगा। और यामा शेखरे केंते ना मानसा। यस लॉर्ड, अब समय है, अब समय है। जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर, जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर प्रभु आपकी महिमा, आपकी महिमा यहाँ दिखाई दे। Lord, the time is coming. Sherabanama shantana, riyanamana shantana barakanto brahas, shorekantene niyanama hashakanta. इस भवन को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उस वस्त्र के घेरे में, ये स्वर्गदूतों ने अपनी पंखों को इस भवन के ऊपर मंडरा दिया। हम स्वर्गीय पवित्र स्वर्गदूतों को इस स्थान में उन पंखों को फैलाए हुए, यस रियालाबा शंता रेखेंदेना मना शेरियालाबा शियालाबा शेखेंतेना ओरियाना मना शेखेंतेना ना बाराकांताना रियालाबा शेखेंतेरियाना ना। एस्टर, प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में, एस्टर, एस्टर, प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक ऐसी बातों को लिखने के लिए परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, एस्टर मेरी बेटी
बेटी, मैं तेरे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को रखूंगा और तू उन बातों को शब्दों में लिखना शुरू करेगी। तेरे व्यक्तिगत जीवन को मैंने एक लंबे समय से अपने हृदय की सत्यता से भरा है। अब समय है एस्तर, उन शब्दों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर जो चाहता है उसे लिखने का समय आया। Speak in the tongues. This atmosphere is going to be changed. आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभु देख रहा, प्रभु की आंखें यहाँ पर है। आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर यहाँ देख रहा, परमेश्वर इस स्थान में उस बात को प्रकट कर रहा। और ये अलावा शेखंदना शारा, शारा जैसे परमेश्वर की योजना में शारा के जीवन को परमेश्वर ने एक चुनाव में लाया। शारा, यू आर चूजन, आपको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए हुए व्यक्तिगत जीवन में है। प्रभु आपको इन समयों से उन बातों को देखने के लिए आपकी आंखों को खोलने जा रहा है। शारा, you are going to see the visions. Your eyes will be open. आपकी आंखें खुली। बहुत सी बहनों की आंखों को परमेश्वर अब दर्शन के लिए खोलने जा रहा है। अगर आप ऐसा कह सकते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु आपकी आंखों को खोलने के लिए तैयार। God is going to open the eyes. प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस स्थान के लिए खड़ा करने जा, उस महिमा के लिए तैयार करने जा रहे। शेरिया लावा शांताना, प्रभु के सेवकों, भारत देश फोर्थ डायमेंशन में नहीं, फिफ्थ डायमेंशन में नहीं, सिक्स्थ डायमेंशन में नहीं, द सेवंथ डायमेंशन में परमेश्वर भारत देश को अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है। भारत देश पूरे विश्व के लिए परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करेगा। We are chosen, we are chosen generation. Sharahan Panamase, we are Avashekeriana Masanta. Oh, Reheke Beshekete. Oh, पत्रस के समान व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर अब एक नए स्थान में खड़ा करने जा। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस चुनाव में ले जाना चाहता। आपकी सेवा अब तक प्रभु अपने लोगों से बात करना चाहता। प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है, अब तक हमने सेवा की है, पर अब परमेश्वर हमसे सेवा करवाएगा। We are going to start to do the ministry, the will of Father, will of Son, and the Holy Spirit. हमारे मुख्य शब्द उसकी महिमा के लिए होंगे। शेरे खेलते रामाना शेर फेरे खेल। Oh hallelujah, oh hallelujah। परमेश्वर का हाथ यहाँ है। जब परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को प्रकट करते हैं, तब वो उस बात का प्रमाण देते हैं कि वो सामर्थ्य कामों की सेवा को व्यक्तिगत जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। So many, बहुत से लोग सामर्थ्य कामों की सेवा के लिए यहाँ से चुना कर खड़े किए जाएंगे। The signs and wonders, सीन और चमत्कार आपकी राह देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, सीन और चमत्कार तेरी राह देख रहे हैं। समय आ चुका है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उन अद्भुत बातों को घटित होते हुए देखेंगे। ओ परमेश्वर अब आपके व्यक्तिगत जीवन को आप चाहा है वैसे नहीं, आपको परमेश्वर आत्मिक ऊंचाई में उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को उस आत्मिक ऊंचाई
ऊंचाई में उठाने जा रहा है। आपके व्यक्तिगत पहचान अब बदलने जा रहे हैं। प्रभु के बहुत से दास जो पीछे है, और परमेश्वर स्वर्गीय प्रकाश को एक डिफरेंट लाइट उस कोने के भाग से एक ब्लू एंड व्हाइट ऐसा मिक्स लाइट उस कोने की ओर से परमेश्वर जब प्रकट कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर एक महिमा के स्थान के लिए उठाने जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को प्राप्त करने पाएंगे। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा करके प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। मेरे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु अब आपके उस अभिषेक से, आपके उस डिवाइन प्लान में मेरे व्यक्तिगत जीवन को अब भर दीजिए। यस, यहां से कोई भी खाली नहीं जाए। आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। आप जैसे आए वैसे यहां से नहीं जाएंगे। एक नया परिवर्तन आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया। आज आपका समय है। आज आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। शाऊल नहीं जानता था उसके लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है। आज की रात आप शायद नहीं जानते परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है, पर स्वर्ग आज यहां खुला, स्वर्ग आज यहां पर खुला, क्योंकि स्वर्गदूतों की आवाज है उस बात को प्रकट करती। परमेश्वर उन अलौकिक बातों को आपके जीवन में देने जा रहे हैं। शिरामाना सकतरा कंठस ओरियाला बाशकेरिया मस जीसस यू आर होली तेरे पास आता यीशु तेरे पास। Can we sing? तेरे पास
धीमी आवाज से तेरे पास आता हूं। यस लॉर्ड, यीशु तेरे पास आता हूं। यीशु तेरे पास। प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपके पास, आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ खड़ा है। वो आज भी आपको बाहें फैलाए, आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आज भी उसके व्यक्तिगत जीवन में आपसे इतना ही प्यार है, वो आपसे इतना ही प्यार करता है। प्रभु का आत्मा कहता है, मेरी बेटी अंजना, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा ना सोचे कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रभु ऐसा कहता है, जब आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में एक दूसरा वस्त्र भी जोड़े हुए प्रभु दिखाता है। हम नहीं जानते आप कौन हैं, पर आपके वस्त्र के साथ में एक ऐसा वस्त्र भी जुड़ा हुआ है जिसमें ग्रीन कलर दिखता है। द ग्रीन कलर, आई डोंट नो, वो कुछ तो ऐसा इस्लामिक बातों को प्रकट करता है। और एक भेड़ों के बीच में जैसे सींग वाले बकरे आ जाते हैं, वैसे आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में ऐसे अनुभव से आप गुजर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं तेरे व्यक्तिगत जीवन से उन बातों को खत्म करने जा रहा हूं। आपके व्यक्तिगत जीवन से उस वस्त्र को परमेश्वर काट कर अलग करने जा रहा है। आपका वस्त्र एक ही कलर का हो जाएगा, और तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। रियाना संजना ओरियाना मासकेते रियाना। अगर आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कह सकते हैं, प्रभु क्या आप मुझे भी उस महिमामय वस्त्र के लिए उस ओढ़ने को उड़ा दें। आपके जीवन के लिए आज स्वर्गदूतों के पास उन वस्त्रों को लेकर जब वे यहां पर आ चुके हैं, आज बहुत से लोगों को नए वस्त्र मिलने जा रहा है। There was a cloth, एक नए वस्त्र के साथ में आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके कल के इतिहास को प्रभु आज इस समय से पूरी रीति से भूलकर एक नए वस्त्र से आपको पूरी रीति से कवर करने जा रहा है। आपके इतिहास को याद नहीं किया जाएगा, आपको एक नई पहचान मिलने जा रहा है। अगर प्रभु अंजना के जीवन में ऐसा कर सकता है, तो वही प्रभु आज आपके जीवन में भी ऐसा करने के लिए यहां तैयार है। Is going to ready to change your life। पिता, हम आपको महिमा देते हैं। यहां से हम परिवर्तित होकर जाना चाहते हैं। हम जैसे आए वैसे नहीं, पर हम यहां से एक नए बदलाव के साथ जाना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में उस बदलाव को आप प्रकट करें। हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम जोरदार प्रभु को महिमा दे सकते हैं? प्रभु हमारे बीच में, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपको प्यार करता है। यस, आज भी उसकी बाहें आप हमारे लिए खुली है। हम नहीं जानते, पर ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जिन्होंने प्रभु को, उस हृदय को, परमेश्वर के इस हृदय को इस स्थान में प्रकट करने के लिए तैयार कर दिया है। ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रभु इस समय अपनी व्यक्तिगत पहचान को हमारे जीवन में लाना चाहता है।
सब अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उपस्थिति में हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। प्रभु को महिमा और आदर दें। प्रभु हमारे साथ उन बातों को घटित करे। एक अलौकिक रीति से परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करे। Be quietly, sit in the presence of the Lord. प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस नए अनुभव के लिए तैयार करें। शेराना संजना माना सेकेटेरिया लाबास। Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. प्रभु हमारे जीवन को उस स्थान में, उस महिमा के भाग में तैयार करना चाहता है। आमीन। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं, प्रभु हमें एक नई रीति से तैयार करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक आत्मिक सच्चाई जो परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उस बात को प्रकट किया, और जब प्रभु ने मुझे उस चुनाव में खड़ा किया, तब परमेश्वर ने मुझसे एक करार को, एक वायदे को, एक वचन को मेरे जीवन के साथ में प्रकट किया। और तब परमेश्वर ने उस बात को कहा कि आज से, इस समय से जो भी बातें मैं तेरे व्यक्तिगत जीवन को सामने देखने के लिए प्रकट करूंगा, और उन बातों को जब तू देखेगा, उन बातों को जब तू कहेगा, बहुत से व्यक्तिगत जीवन में वो बातें as it is, जैसे परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के लिए प्रकट करने चाहता है, जिनके व्यक्तिगत जीवन में अब तक उन बातों को देखने के लिए रोकी हुई बातें जो परमेश्वर ने आत्मिक संसार में आपके लिए ठहराया है, पर वो अब तक आपके जीवन में कार्य में नहीं है या एक्टिवेट नहीं है। परमेश्वर बहुत से व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को अब प्रकट करना चाहते हैं, उसको प्रकाशन में ले आएंगे। बहुत से लोगों के जीवन में अब उन बातों को देखने का समय है, क्योंकि परमेश्वर उस सत्य को भारतवर्ष के लिए उस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जब अंतिम दिनों की बेदारी वो सुनने से नहीं पर देखने से आएगी। आमीन। अंत के दिनों की बेदारी सुनने से नहीं। 120 लोगों ने उपरोक्ति कोठरी में जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, उन्होंने सुना, वही उन्होंने बोला, और उस बात को अब तक हम घटित होते हुए देख रहे हैं। पर अंत के दिनों की बेदारी सुनने से नहीं पर देखने से आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा जब उंडेल दूंगा, तब सब लोग देखने वाले होंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर उस स्थान के लिए तैयार करना चाहता है, और भारतवर्ष के लिए परमेश्वर उन बातों को ऑलरेडी ठहरा चुका है। 2023, 24, 25 वो सीजन है जहां परमेश्वर अब हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए उन बातों को प्रकट करना चाहता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे देखने के लिए, उन बातों को देखने के लिए आपकी आंखें परमेश्वर खोले, इसलिए आप अपने जीवन को तैयार करें। आमीन। आपने सुना है, आपने सुनाया है, प्रभु के दासों, आपने बहुत सी बातों को वचन से लोगों को सुनाया है, पर अब समय आया है परमेश्वर हमारी आंखों को खोलकर देखने के लिए हमें तैयार करेगा। जो आप देखोगे, वो जब आप कहोगे, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की उस महिमामय बातों को अपने जीवन में जब प्राप्त करने लगेगी, जैसे आपने देखा वही सत्य कलीसिया में प्रकट होगा, वो भी सत्य को देखने और जानने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु अब उन बातों को हमें देखने के लिए तैयार करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जीवन में उस सत्य को चाहता है। उन बातों को आप कैसे प्राप्त कर सकें, उनके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या तैयारी चाहिए। भविष्यवक्ताओं की जो एक झुंड है जो ऊपरी स्थान से चले आता है, आपका एनकाउंटर उससे कब होगा, उनके साथ आपकी भेंट कब होगी? क्यों अब तक हम उन बातों के साथ अपने आप को छोड़ नहीं पाते? क्यों वो हमारे जीवन में अब तक प्राप्त नहीं होता? परमेश्वर अब चाहते हैं कि हम उस सत्य को जाने, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थान देना शुरू करें। हम अपने व्यक्तिगत पहचान में खुद को एक बदला हुआ देखने की शुरुआत करें। आमीन।
परमेश्वर हमारे जीवन में उस सत्य को इसलिए लाना चाहता है। यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में जब उन सेवा को करते रहा और उन समयों में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सेवा के समय अपने प्रिय चेलों के साथ हमेशा रहा। जब तक वो उनके साथ रहा और एक लंबे समय तक चेलों ने देखा यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वे हर एक कामों को करते थे, उन कामों को वो देखते थे और यीशु को केवल उन्होंने उस कामों को करते हुए देखा। पर एक दिन ऐसा समय आया कि जो यीशु मसीह को उन्होंने उन कामों को करते देखा, उन चेलों ने देखा यीशु अंधों को दृष्टि देता है, उन चेलों ने देखा यीशु लंगड़ों को चलाता है, उन चेलों ने देखा यीशु मरे हुए को जिंदा करता है। पर एक समय आया जब यीशु मसीह को उन्होंने पानी पर चलते हुए देखा। आमीन। उन्होंने कभी यीशु को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था, पर जब एक दिन यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और उस समय उन्हीं चेलों ने जिस यीशु को अद्भुत कामों को करते हुए देखा, तब उन्होंने जब यीशु को देखा तब वे यीशु को पहचान नहीं पाए, पर उन्होंने कहा ये यीशु नहीं, ये कौन है? भूत है। आज प्रभु हमें उस बात के लिए तैयार करना चाहता है। हमने यीशु मसीह के नाम से होने वाले कामों को, घटित होने वाली हर एक घटनाओं को देखा और हम केवल यीशु मसीह को उन्हीं बातों में सीमित बनाकर उतना ही न जाने जितना हम समझ सकते हैं, पर यीशु मसीह उससे भी अद्भुत है। आमीन। हालेलुया। उन चेलों ने केवल इतना नहीं सोचा कि जो व्यक्ति उनके साथ था, जब वो उनके बारे में जानते थे, उसे कार्य करते हुए देखते थे, तब वो कहते थे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा गुरु हमारे साथ है। पर जब उन्होंने देखा कि जैसा आज तक यीशु मसीह ने कभी नहीं किया था, ऐसा जब उसने करा, तब उन्होंने उसे पहचाना नहीं। अब समय आया है, प्रभु इस सीजन में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ है। 2023, 24, 25 वर्ष नहीं है, साल नहीं है, there's a season। और ये सीजन है जहां परमेश्वर अलौकिक बातों को घटित करना शुरू करेंगे। और यहां परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसा ही बातों को लाना चाहते हैं जो अब तक होते हुए आपने देखा होगा, अब तक आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या आपने जैसे चाहा वैसा घटित हुआ होगा। पर अब प्रभु कहते हैं अब मैं तुम्हारे सामने अब तक जैसे दिखाई देता था, अब तक जैसे तुम मुझे जानते थे वैसा नहीं, पर अब तुम मुझे बदला हुआ अपने सामने देखोगे। That is the shifting। पर जब परमेश्वर हमारे सामने बदल जाता है, अपनी पहचान को बदल देता है, तब हमें जानना चाहिए कि वो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, जब प्रभु हमारे लिए एक नई पहचान बन जाता है, तब जो उसे पहचान जाएगा वो अद्भुत कार्यों के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहा है, आप सब उस सच्चाई को जानते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को आपने जाना है। यीशु मसीह उस समय, क्या प्रभु जमीन पर तो चलते हुए चेलों ने देखा था, पर पानी पर चलते हुए चेलों ने कभी नहीं देखा था। अपने पड़ोसी को छू कर देखें, अब तक आपने प्रभु को जैसे काम करते हुए देखा है, अब प्रभु कुछ अलग रीति से काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पर जब यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, जब यीशु पानी पर चलकर उस स्थान में जहां उस नाव में उसके चेले थे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं यीशु चलकर आपकी नाव के पास आए? चेले
यीशु मसीह को देख रहे थे, पर उस समय उनके व्यक्तिगत जीवन में यीशु की एक ही पहचान थी, यीशु चिन्ह चमत्कार कर सकता है पर यीशु पानी पर नहीं चल सकता। पर प्रभु कहता है जो तुम नहीं जानते, जो तुमने अब तक मुझे नहीं जाना, मैं कुछ ऐसा ही इस सीजन में करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथ उठा लीजिए, स्टैंड इन योर फीट। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए एक बदला हुआ बात को प्रकट करे? God is going to be changed। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ ऐसी बातों को लाना चाहेंगे। अब तक आपको सेवा का मतलब समझ में नहीं आया होगा, अब परमेश्वर आपको समझाएगा सेवा क्या होता है। God is going to be। So उस समय परमेश्वर के चेलों ने जब देखा उसके व्यक्तिगत जीवन को, उन्होंने ऐसे जाना कि यीशु जमीन पर चल सकता है, यीशु लंगड़े को चला सकता है, पर यीशु पानी पर नहीं चल सकता। तब पहली बार यीशु पानी पर चलकर आया, तब जो यीशु के बारे में सब कुछ जानने का दावा करते थे वो भी नहीं पहचान पाए। उनकी पहचान धोखा खा गए, उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनकी समझ यीशु को नहीं जान पाए। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है आज इन समयों के बाद में, इस सीजन के बाद में, परमेश्वर आपकी बुद्धि को सीमित नहीं पर ऐसे खोलने जा रहा है। उन चेलों ने तो यीशु को नहीं जाना, इसलिए होना तो चाहिए था यीशु मसीह जब पानी पर चला 12 के 12 चेले उतरकर पानी पर चलते, पर जिसने पहचाना वह केवल एक ही व्यक्ति पानी पर चला। पर प्रभु कहता है अब समय आया है, मैं उस रेशियो को बदलने जा रहा हूं। इस रेशियो 1/11 था, अब परमेश्वर कहता है अब मैं 1/11 नहीं, जितने भी मेरी नाव में है, जिनको मैंने चुना है, जिनको मैंने उस आत्मिक नाव में बैठाया है, उन सबको मैं पानी पर चलने की समझ में खड़ा करूंगा। यीशु मसीह ने उस सत्य को प्रकट किया अपने व्यक्तिगत जीवन में। यीशु चाहता था, यीशु उस समय भी चाहता था कि 12 का 12 चेले उतरकर यीशु के पास चलना शुरू करें। हम इतिहास बनेंगे या इतिहास बनाएंगे? हम इतिहास बनेंगे या इतिहास बनाएंगे? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें क्या हम इतिहास ना बनकर इतिहास बनाएंगे? यहीं से रिवाइवल शुरू होगा। हालेलुया। इतिहास दोहराने के लिए नहीं है। अगर हम यीशु मसीह में, हम परमेश्वर के पुत्र में अगर नई सृष्टि है तो हम इतिहास नहीं, हम इतिहास बनाने वाले हैं। यीशु मसीह इतिहास दोहराने नहीं, एक नए इतिहास को लिखने के लिए आया था। और यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है तो हम इतिहास नहीं है, पर हम एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें हम इतिहास नहीं है, हम नया इतिहास लिखेंगे। हम यहां आए नहीं है, प्रभु हमें लाया है, और जब हम यहां से जाएंगे नया इतिहास लिख देंगे। कौन सी कलम से लिखोगे? हम शाही से लिखने वाले इतिहास को नहीं, हम आत्मा की अगुवाई में एक नया इतिहास जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए कितने समय से, हमारे उत्पत्ति से पहले जिसे लिख कर रखा है, उसको हम रिसीव करके उसको लोगों के जीवन के लिए ही नहीं, आपके जीवन के लिए आप प्रकट करेंगे। आपको इतिहास मांगना नहीं है। Can I tell you truth? हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। मांगते वो हैं जो आंगन में हैं, पर हम परम पवित्र स्थान में खड़े रहने की योग्यता रखते हैं। और परम पवित्र स्थान में खड़े रहने वाला व्यक्ति मांगता नहीं है, पर खुद को उस स्थान में ठहराया हुआ अपने जीवन में सबसे पहले अंगीकार करता है और वो लोगों के लिए सेवा करता है। हम मांगने वाले नहीं, हम मध्यस्थी हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को छूकर कहें हम मांगने वाले लोग नहीं है, हम मांगने वाले लोग नहीं है, प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यीशु ने कभी मांगा नहीं था. He never asked. आमीन. यीशु कभी मांगता नहीं था, पर यीशु ने प्राप्त किया था. यीशु मसीह ने पाया था. और जो यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ पाया है, अगर वो उसको हमने पाया है तो हम मांगने वाले नहीं, प्रकट करने वाले लोग हैं. आमीन. अपने पड़ोसी से कहें, अब प्रकट करने का समय आया है. अब प्रकट करने का समय आया है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अपने पड़ोसी से कहें, मांगो मत, अब प्रकट करना शुरू करो. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. जब एक व्यक्ति अपने जीवन में उस सत्य को नहीं समझ पाया, उस नाव में 12 चेले थे. कितने थे? कितने लोगों ने देखा? 12 के 12 लोगों ने यीशु को पानी पर चलते देखा, पर केवल एक ही को समझ में आया, वो जो दिखा रहा है मुझे वो देखना है. आमीन. बाकी लोगों ने यीशु को चलते हुए देखा, पर एक व्यक्ति की आंखें खुली थी, उसने यीशु को नहीं, खुद को पानी पर चलते हुए देख लिया. तब उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू आज्ञा दे तो मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं. यीशु मसीह ने क्या किया वो सारा संसार जानता है, पर यीशु मसीह को करते हुए देखकर आप क्या कर सकते हैं, वो जिस दिन आपको दिखाई देने लगेगा, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उन बातों को प्रकट करने लगेंगे. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अपने पड़ोसी से कहें, तेरी आंखें पानी पर चलने वाले यीशु को देखती है, पर जिस दिन तेरी आंखें खुल जाएगी, उस दिन तुझे दिखाई देगा कि यीशु जैसे चलता है मैं भी चल सकता हूं. हालेलुया, हालेलुया. अपने पड़ोसी से कहें, हमारा समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब प्रभु आपको चलाएगा, असंभव बातों में आप चलना शुरू करेंगे. जो आपके जीवन में असंभव दिखता है, वहीं से प्रभु काम करेगा. भारत देश के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त जन जिस रीति से मजदस्ती कर रहे हैं पिता के सामने, वो देखते बनता है कि भारत देश में जो होने वाला है वो पूरे विश्व के लिए एक शाइन बन जाएगा. भारत को अब तक सोने की चिड़िया बोला जाता है, अब ये चिड़िया नहीं रहेगी, परंतु चमकने वाली बन जाएगी. क्योंकि परमेश्वर की योजना भारत देश से अब पूरे विश्व के लिए परमेश्वर प्रकट करेगा. आमीन. हालेलुया. 2017 में प्रभु ने जब उस दर्शन के द्वारा उस बात को कहा, मैं हर साल प्रभु से कहता, हे प्रभु, क्या ये साल वो समय है? तब प्रभु कहते, मेरा समय आएगा. हर साल प्रभु से पूछता था, प्रभु ये समय कब आएगा? तब प्रभु कहते हैं, अब वो सीजन आ चुका है. समय नहीं, सीजन. आमीन. हालेलुया. और चेलों के जीवन में जब परिस्थितियां, जो यीशु मसीह को देखना, आज तक आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को कैसे देखना है, उसके लिए अपनी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करो. आमीन. हमने अंधों की आंखें खुलने के लिए बहुत प्रार्थना की है, पर यीशु को बदला हुआ देखने के लिए आपकी आंखें खुल जाए, इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो. तब आपके सामने यीशु बदल जाएगा. पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, वो 11 लोगों ने भी देखा, पर वो 11 के 11 नाव में बैठे रहे. पर पतरस ने कहा, मैं चल सकता हूं. आमीन. कई लोग उससे नेगेटिव सोचते हैं, पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, उन 11 लोगों से तो पतरस अच्छा था. वो 11 जो नाव में बैठे थे ना, उससे तो पतरस ने कुछ अद्भुत किया. अगर आज आप ऐसा ही स्टेप लेने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपको पानी पर जरूर चलाएगा. आपका डूबना अच्छा है. मैं आपको सच कहना चाहता हूं, वो 11 यीशु को अपने हाथ से छूते थे. आमीन. हालेलुया. अपने पड़ोसी को ऐसे छू करके यीशु को छूते थे. किसको छूते थे? आमीन.
इन 12 में से जितने 11 नाव में थे उन्होंने यीशु को छुआ था, पर एक व्यक्ति नाव से उतरकर नीचे आया, उसको यीशु ने अपना हाथ दिया और यीशु ने उसका हाथ थामा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप अगर यीशु को थामेंगे, आपके हाथ की क्षमता के आधार से आप यीशु को पकड़ सकते हैं, पर यीशु जब आपको पकड़ेगा अपने हाथ की सामर्थ्य से पकड़ेगा। अब तक आपने यीशु को पकड़ने का प्रयास किया, अब समय है यीशु आपके हाथ को पकड़ ले। और यीशु एक बार आपके हाथ को पकड़ लेगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पतरस जैसा व्यक्ति जो अपने जीवन में हर एक बातों में जहां परमेश्वर के व्यक्तिगत पहचान को प्रकट करने का समय आया, पतरस अपने व्यक्तिगत जीवन में औरों से बढ़कर अपने आप को प्रकट करने वाला हो गया। आमीन। आज आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उस सच्चाई को परमेश्वर लाना चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हम प्रभु को पकड़े, उससे बढ़कर प्रभु मुझे पकड़ ले। आमीन। विश्वास करते हैं? जब प्रभु आपको पकड़ लेता है ना, तो 1700 फीट खाई में भी जाकर गिरते हैं ना, वहां से भी जिंदा वापस आते हैं। आपको 23-24 बुलेट से फायर किया जाए ना, फिर भी केवल छू के चली जाती है, पर आपको मरने नहीं देता। आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर जिस दिन थाम लेगा, परमेश्वर की इच्छा के बाहर आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। जिस बात से हमें डर है, जो मृत्यु आपके व्यक्तिगत जीवन को हमेशा भय में डालता है, उस भय पर आप विजय हो जाएंगे। सेवा का मतलब प्रभु के वचन को सुनाना ही नहीं, पर पाप और मृत्यु जो आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर की उस महान योग्यता से दूर करता है, उसको हराकर उस पर विजय हो जाना है। That's the ministry. आमीन। इसलिए यीशु मसीह अपनी सेवा के द्वारा उसने केवल मुर्दों को जिंदा नहीं किया, उसने केवल बीमारों को चंगा नहीं किया, पर उसने मृत्यु को हराया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया, उसको महिमामय देह नहीं मिली। उसने बीमारों को चंगा किया, उसे महिमामय देह नहीं मिली, पर उसने जब मृत्यु को हराया, वो महिमामय देह में जिंदा होकर पिता के पास पहुंच गए। जब आप मृत्यु को ललकार देंगे, जब आप मृत्यु पर जय हो जाएंगे, तब आप कहेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहां। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, सेवा का मतलब है ये नहीं कि प्रभु क्या कर सकता है, पर सेवा का मतलब प्रभु मुझसे क्या करवा सकता है। आमीन। 11 लोग सेवा जानते थे, पर पतरस ने सोचा, अगर मैं उतरूंगा, मैं चलूंगा, प्रभु मुझसे क्या करवाना चाहता है वो मेरे जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। बैठे मत रहिए। प्रभु जब भी आपको उस स्थान से, आपके स्थान से बुलाहट देता है, तब अपने व्यक्तिगत स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। 11 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाव में बैठे थे, पर यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़कर उसको नाव में बैठाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन यीशु अगर हाथ पकड़कर आपको नाव में बिठा दे, वो नाव कभी भी नहीं डूबती, वो नाव पर कभी भी तूफान नहीं आता, वो हमेशा विजयी होता है। आमीन। वो पहचान हमारी है, वो पहचान प्रभु ने हमें दिया है, वो पहचान प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी सेवा करते हैं, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, आप सेवा कर रहे हैं, पर परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में, आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को मांगे, उन सत्य को मांगे जो असंभव है, वो परमेश्वर संभव कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बात को कहेंगे कि प्रभु मैं तैयार हूं, आप
क्या चाहते हैं मेरे जीवन में, आप क्या सोचते हैं मेरे जीवन के बारे में, उन बातों को प्रकट करें। जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को खोज कर रहा था, मेरे जीवन में हमेशा प्रभु आप क्या चाहते हैं उसकी खोज मेरे जीवन का विषय थी। एक समय मैं अपने स्थान से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर था और मैं उस स्थान में अपने स्थान में ऑफिस से निकलते हुए सडन मेरे आत्मा में एक आवाज आता है, तू कहां जा रहा है। तब मैं रुक गया और मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा प्रभु मैं अपने घर जा रहा हूं। सडन परमेश्वर की उपस्थिति ने मुझे घेर लिया और मैं भूल गया। मैं अपनी कार में बैठ गया और मैंने एक म्यूजिक ऑन किया और मैं उस म्यूजिक को ऑन करके कार को चलाने लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरी कार में फ्यूल नहीं है। I forget। पर परमेश्वर की उपस्थिति उस कार में इतना अद्भुत रीति से था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कार चला रहा हूं या मुझे कोई चला रहा है। मैं अपने घर तक पहुंच गया और जब मैंने कार रोका और कार को रोक दिया, दूसरे दिन मैं देखता हूं तो कार में कोई फ्यूल नहीं है। वो कार उस जगह से हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसमें एक भी बूंद फ्यूल नहीं था। परमेश्वर आपको ऐसे अद्भुत रीति से कार्य में लाना चाहता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में उस बात का अनुभव करें। आप अपने जीवन में प्रभु को कैसे अनुभव कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें प्रभु हमें तैयार करना चाहता है, प्रभु हमें ले चलना चाहता है। आज मैं खुद को पहचान जाऊं। किसको? जोर से बोले, किसको? जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे उसी दिन आप यीशु को आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान बना देंगे। जिस दिन आपको आप मिल जाएंगे उस दिन यीशु आपको मिल जाएगा। हम स्वर्ग में परमेश्वर की खोज करते हैं पर परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे खोज रहा हूं। आमीन। परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन को अपनी योजना में तैयार करता है और हर दिन आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना सब कुछ प्रभु जानता है। आमीन। कितने लोगों का उठना बैठना प्रभु जानता है? अगर वो आपका उठना बैठना और चलना जानता है तो वो आपके जीवन में खुद को प्रकट करता है। अब समय आया है, हमने यीशु के बारे में बहुत प्रचार किया, अब यीशु को प्रकट करना शुरू करें। हमने स्वर्ग के बारे में बहुत लोगों को सिखाया, अब स्वर्ग का विजिटेशन करना शुरू करें। हमने परमेश्वर की आत्मिक योजनाओं के बारे में बहुत लोगों को बताया है, अब परमेश्वर की आत्मिक योजना में चलना शुरू करें। ये संसार को अब प्रूव करके दिखाए कि प्रभु हमारे जीवन के साथ है। आमीन। एलिया ने स्वर्ग से आग को इसलिए मांगा कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको लोगों के जीवन के लिए प्रकट करे। पर इन दिनों में स्वर्ग से वो आग नहीं गिरेगी। रिवाइवल इज नॉट कमिंग एज अ फायर। Yes, I know I shock you. Don't expect fire is coming. No. अंत की बेदारी के लिए आग नहीं उतरेगी। अंत की बेदारी के लिए आग में ताया हुआ सोने के समान एक श्वेत, एक शुद्ध जीवन बनकर परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन से प्रकट होगा। अंत की बेदारी के लिए ऊपर से आग नहीं आएगी, अंत की बेदारी के लिए आग आपके जीवन से बाहर जाएगा। प्रकाश, यू आर गोइंग टू बी शाइन। प्रभु के डिवाइन प्लान को जाने,
अंत के दिनों के लिए परमेश्वर ना स्वर्ग से आग गिराएगा, ना आपको फिजिकल आग का सेंस करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को यीशु मसीह के जीवन के समान, जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध, पवित्र और शुद्ध होता जाता है, वैसे शुद्ध और पवित्रता के साथ में आपके जीवन को प्रभु जब प्रकट करना शुरू करेगा, अंत की बेदारी ना ऊपर से आने वाली आग से आएगी, पर आपके अंदर से निकलने वाले उस जीवन के प्रकाश से आएगी। आपके गांव की बेदारी आप ही से आएगी, आपके शहर की बेदारी आप ही से आएगी, आपके राज्य की बेदारी आप ही से आएगी। यू आर द सोर्स। एंड टाइम रिवाइवल, अंत के दिनों की बेदारी का सोर्स ना आकाश है ना आग है, पर परमेश्वर ने आपको बनाया है। क्योंकि अगर आग को ही गिराना होता, अगर स्वर्ग से ही आग को उतारना होता, तो परमेश्वर के पुत्र को आने की जरूरत नहीं थी। अंत के दिनों की बेदारी आग को प्रकट करने के लिए नहीं, ना आग दिखेगी, ना आग आपके समझ में आएगी, पर परमेश्वर आपके जीवन को तैयार करेगा। आपका जीवन ही वो सोर्स है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, बेदारी का हिस्सा तुम भी बन सकते हो। जितना जल्दी तैयारी करोगे, इतना ज्यादा तुमसे परमेश्वर उसे प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में वो खोज होनी चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो तैयारी होनी चाहिए टूटने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, टूटने से बहुत कुछ अंदर से बाहर आएगा। हालेलुया। अब तक हम बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना। प्रभु कहता है, मैंने तुझे ऑलरेडी बनाया है, पर मैंने जिसे बनाया तूने खुद ने बिगाड़ा है। अब जो तूने बिगाड़ा है उसे मैं तोड़ूंगा, और जब टूटेगा तो तेरे व्यक्तिगत जीवन से वो बातें प्रकट होगी। प्रभु आपको तोड़ना चाहता है। हालेलुया। अगर आप टूटने के लिए तैयार हैं, देयर वाज नो डिवाइन प्लान। यहां कोई आत्मिक योजना अंत के दिनों के लिए बनाने की है, पर प्रभु तोड़ना चाहता है। जिसे परमेश्वर टूटते हुए देखता है, उसके व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर उन बातों को प्रकट करना शुरू करेगा। आपको टूटने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी समस्या है, हम बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बन जाना चाहते हैं, पर कौन टूटने के लिए तैयार है? कौन टूटने के लिए तैयार है? आज हमारे जीवन में टूटापन होना चाहिए। परमेश्वर उस अंत की बेदारी के लिए उस दर्शन को जब प्रकट किया, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कमरे में था, और उस स्थान में जब मैं एक लंबे समय तक कई दिनों से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु का आत्मा चलाते रहा, और कई दिनों के बाद मैं अपने कमरे में था, और सडनली उस कमरे में एक बहुत तेज रोशनी उस कमरे में आ गई, और मेरी आंखें देख रही है, मैं एक बहुत खूबसूरत गमले को, इतना डेकोरेटिव था वो, इतना फूल उसमें जैसे फ्लावर्स को रखा जाए, ऐसा बहुत सुंदर गमला जब मैंने देखा, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कहने लगा, वाह कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है, उसको कितना अच्छा बनाया गया है। उसमें जैसे उसको तराशा हुआ था, वो देखते बनता था, वो आकर्षित करता था। तब मैंने कहा, मैं उसे ले जाऊंगा, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं उसे ले जाऊंगा, अपने कमरे में उसे सजा कर रखूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तब मैं उसको उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रभु के अभिषिक्त मोसेस बाबा राइट साइड से आकर कहते हैं, रुक जा, ये तेरे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तेरे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, मैं तुझे इसके सत्य को दिखाना चाहता हूं। वो दिखने से बड़ा सुंदर था, उसके ऊपर जैसे उसको तराशा गया था वो बहुत अट्रैक्टिव था। तब वो कहते हैं, थोड़ा ठहर जा और उसे देखने का प्रयास कर। जब मैं उसे देखने के लिए
झुका तब मैं देखता हूं उस पूरे गमले में पूरी क्रैक्स हैं और दूर से बड़ा खूबसूरत दिखता है, पर उसमें सारी क्रैक्स हैं, वो टूटा हुआ है, पर वो बहुत खूबसूरत है। तब उन्होंने अपनी लाठी को लिया, उस गमले के अंदर रखकर उसको हिला दिया। जैसे ही उसको हिला दिया वो टुकड़ों टुकड़ों में पूरा बट गया। तब मैंने कहा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? ये इतना खूबसूरत है, ये इतना अद्भुत है, वो कितना आकर्षित करने वाला है, पर ये टूटा हुआ है। तब प्रभु के दास कहते हैं, अब समय है। तूने उस गमले को देखा जो बहुत खूबसूरत था, पर अब उसकी सच्चाई तेरे सामने है। अब तू क्या करेगा? अब तू क्या करेगा? अब तू क्या करेगा? तब वे कहते हैं, अब समय है, तू क्या कर, इस टूटे हुए हर एक भाग को इकट्ठा करना शुरू कर। जब मैंने बड़े बड़े टुकड़ों को अपने हाथ से उठाकर इकट्ठा करना शुरू किया, वो बहुत सरल था, पर जब उसके छोटे छोटे तिनके जो वहां पड़े थे, जब मैंने उसे इकट्ठा करना शुरू किया, सारे तिनके मेरे हाथों में कांटे बनकर चुभ गए और मेरे हाथों से पूरा लहू बह रहा है। आई क्राई। तब परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्या तुझे सेवा समझ में आता है? तुझे बड़े टुकड़े समेटने में कोई समस्या नहीं हुई, पर ये छोटे छोटे तिनकों को समेटने में तुझे कितना दर्द होता है। तब मैंने कहा, मैं उसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ से लहू बहने लगा है, ये तिनके मेरे हाथ में दर्द दे रहे हैं। तब कहता है, नहीं, एक भी तिनका छूटना नहीं चाहिए। मैं बड़े दर्द के साथ उन सारे तिनकों को और उनको जब जोड़ लिया, तब प्रभु का दास कहता है, अब मेरे पीछे चल। तब परमेश्वर की आवाज आती है, खूबसूरत गमला उठाकर तुम चल नहीं सकते, पर टूटे हुए हर एक तिनके को जब तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करोगे, उनको समेटने का उस दर्द को तुम जानोगे, तब तुम पीछे चल सकते हो। तब उसने कहा, अब मेरे पीछे चल। और तब हम चलते हुए अचानक एक ऐसे वीरान स्थान में पहुंचे जहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा, जैसे कुम्हार के घर में चाक होता है, ऐसा चाक रखा हुआ है। और वहां मैं ऐसा सोचा, अब मैं इसको यहां ले जाके रख दूंगा क्योंकि मेरे हाथ से खून बह रहा है। मैं अपने आप को उस भाग से, इस बात से दूर कर लेना चाहता हूं। तब वहां पहुंचते ही वहां प्रभु का आवाज कहता है, इस पत्थर के ऊपर इन हर एक टुकड़ों को रख दे। और अब उसे दूसरा पत्थर लेकर उसे तोड़ना शुरू कर। मेरे हाथ से खून बह रहा था, उसके ऊपर मेरे हाथ में पत्थर था, और पत्थर और दोनों पत्थरों के बीच में उन हर एक टुकड़ों को जब मैं पीसने लगा, मेरे लहू पूरा बहकर उस तिनकों के साथ में मिल रहा था। मैं वेदना में ऐसे दर्द को महसूस करता था और मैं कहने लगा, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहता है, उसे करना ही सेवा है। दिस इज द मिनिस्ट्री। जब तक उसको पूरी रीति से एक रोंद के मिट्टी ना बना दिया, तब तक उसको पीसते रहा। तब प्रभु कहता है, अब तू इसे यहां रख दे। और तब उसमें एक स्वर्गीय श्वेत वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति आता है और उसमें पानी मिलाता है। और तब वो कहता है, अब तेरा काम समाप्त हुआ। इस मिट्टी के बर्तन को तोड़कर, उसकी सच्चाई को जानकर उसे पूरी रीति से तोड़ना तेरा काम था। अब जब वो पूरा मिट्टी बन चुका है, अब मैं उसे अपने हाथ से बनाऊंगा। प्रभु हमें बनाना चाहता है। हे प्रभु के सेवकों, हे प्रभु में सेवा करने वालों, आप अपने हाथों से बनाना बंद करें। हमारा काम, प्रभु ने हमें जो सौंपा है, केवल इतना करना है। प्रभु ने
उस बर्तन को अपने हाथ में लिया, उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया। और जब मैं देखता हूं एक श्वेत वस्त्र से एक प्रकाशमय पुरुष वहां है, और उसके हाथ से उस बर्तन को जब तैयार किया गया, तब वो पहले से इतना खूबसूरत था कि उसको देखते बनता था कि ये पहले से कितना अद्भुत है। अगर आप टूटने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपको दुगना खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है। आज आपके व्यक्तिगत जीवन में भी वो सच्चाई चाहिए। तब परमेश्वर ने एक वचन को दिया, और उस वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय और उसके 1 वचन से ऐसा लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि यह कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हम प्रभु के हाथ में आ जाए। अगर खुद को उस स्थान के लिए तैयार करना चाहिए, अगर आपको वो पहचान प्राप्त हो, तो आपको प्रभु के हाथ में आना चाहिए। आप यहां अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रभु की उस महिमा के बारे में जानते हैं, आप कितना प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु के बारे में कितना समझते हैं, वो जरूरी नहीं है, पर प्रभु के आगे आप कितना टूटने के लिए तैयार हैं। हाउ मच यू ब्रोकन। आज प्रभु टूटने वालों को खोजता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर बने बनायों को नहीं बनाता, पर जो टूटने के लिए तैयार है उसे परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर हमें तोड़ता है ताकि वो अपनी सुंदरता से हमें तैयार कर सके। आपके व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ होगा। आज बहुत से लोग इस सेवा में हैं, बहुत से प्रभु के दास और दासी इस सेवा में पाए जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, पर सडन अगर उसमें एक बदलाव आना शुरू हो जाए तो प्रभु से कंप्लेन ना करें, पर प्रभु से कहें, मैं तैयार हूं प्रभु, अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो मैं टूटने के लिए तैयार हूं। अगर आप अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु आपको बेहतर से बेहतर तैयार करेगा। आमीन। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुद से टूटने का प्रयास ना करें, प्रभु को आपको तोड़ने दें। आप अपने आप को टूटा हुआ दिखाने का प्रयास ना करें, पर पवित्र आत्मा आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तोड़े। जब आप टूटने के लिए तैयार हो जाएंगे तो प्रभु बनाने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। शाऊल के व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने 2 चुनाव दिए थे। पहले वाले 2 स्थान में परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ पर, जहां शमूएल के साथ शाऊल बात कर रहा था, शाऊल के पास 2 चुनाव थे। पहले 2 भाग में उसके पास जो व्यक्ति उसे मिलने आए, उन्होंने उसे खबर दिया कि तेरे पिता की जो गद्दियां जो खो गई थी वो मिल गई है। और 3 लोग उसे मिलते हैं और वो कहते हैं तुझे उसे रोटी देते हैं। शाऊल के व्यक्तिगत जीवन में 2 चुनाव थे। या तो जब उसने सुना कि गद्दियां मिल गई है और रोटी मिल चुकी है, तो वो जिस पहाड़ पर आया था उसी रास्ते से वापिस लौट जाए, या तो अगले चरण में परमेश्वर के पर्वत की ओर जाना शुरू करे। आज हमारे जीवन में भी वो सच्चाई है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, जब वो यूहन्ना के व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्म देने वाला जब मन फिराव का बपतिस्म दे रहा था, तब लोगों की एक बड़ी भीड़ यूहन्ना के पास चली आती थी। पर वहां प्रभु दर्शन में उस बात को दिखाते हैं, भीड़ जिस मार्ग से यूहन्ना के पास आती थी उसी मार्ग से वापिस लौट जाती थी।
पर यीशु मसीह जिस मार्ग से आया उस मार्ग से वापस नहीं लौटा, पर वो सामने के पहाड़ में चला गया। आज हम क्या करते हैं? आज हम जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग वापस लौट जाते हैं, पर यीशु मसीह जिस मार्ग से आया उस मार्ग वो वापस नहीं गया, वो सामने के पहाड़ में चला गया। आज आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने उस चुनाव को रखा है। क्या आप वो निर्णय कर सकते हैं कि प्रभु मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग में वैसे ही जीवन में वापस नहीं जाऊंगा, पर मैं नए मार्ग में जाना चाहता हूं, उस पहाड़ की ऊंचाई में जाना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारी तरह, उन लोगों की तरह जिस मार्ग से आया वहां वापस नहीं लौटा, पर जो मार्ग से वो चला गया उसने एक नए मार्ग को प्रकट किया। तब स्वर्ग आकाश उसके लिए खुला। स्वर्ग और आकाश उनके लिए नहीं खुलता जो जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। स्वर्ग और आकाश उनके लिए खुलता है जिस मार्ग से वो आते हैं उस मार्ग से वापस नहीं जाते, पर परमेश्वर के मार्ग में सीधा चले जाते हैं। पर्वत, आज प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को लाना चाहते हैं। आज हमारे जीवन के लिए वो सच्चाई है। प्रभु हमसे एक नई तैयारी चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपको वचन ज्यादा नहीं सिखा सकते क्योंकि आप प्रभु के दास लोग हैं, पर हम आपको यह बता सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को कैसे तैयार करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जब प्रभु के एक महान दास बेनी हिन की सभाएं थी, हम वहां चले गए और पहले दिन से हम लगातार 54 डेज फास्टिंग कर चुके थे। मैं बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर वो सत्य था और मेरे जीवन में एक ही निश्चय था और मैं वहां पहुंचा तब एक ही शब्द कहता था, प्रभु मैं जैसा आया हूं वैसा वापस नहीं जाना चाहता। मेरे लिए और कोई प्रेयर नहीं था, मैं कोई प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं केवल एक ही शब्द बोलता था, जैसा आया हूं वैसा वापस नहीं जाना चाहता, जैसा आया हूं वैसा वापस नहीं जाना चाहता। आमीन, हालेलुया। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा किया। मुझे लगा कहीं ना कहीं प्रभु का दास की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और वो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की कुछ योजना को प्रकट कर दे। मैं फर्स्ट रो में पहले वीवीआईपी सीट, कितना पैसा देकर खरीद कर में सामने बैठा, मैं लगातार देखते रहता, अब भी वो मेरे लिए कुछ कहेंगे, अब भी वो मेरे लिए कुछ कहेंगे। एक दिन चला गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने कहा भारत से, पाकिस्तान से, उस शहर से, उस देश से जो भी आए हैं स्टेज पर आ जाए। मेरा आत्मा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भारत का जरूर हूं पर मैं नहीं जाऊंगा। सब भारत से जितने थे स्टेज पर दौड़कर चढ़ गए, पाकिस्तान से आए थे वो भी स्टेज पर चढ़ गए। उन्होंने, उनके लिए बेनी हिन सर ने प्रार्थना किया, सब उतर के चले गए। मैंने कहा नहीं प्रभु, कल आखिरी दिन है, आई एम सो डेस्परेट। मैं टूट गया। मैंने कहा प्रभु कल आखिरी दिन है, क्या आप मुझे जैसा आया हूं वैसा भेजना चाहते हैं? मैं पूरी रात अपने होटल में प्रार्थना करते रहा और सुबह मैं वहां पहुंचा और मैं एक ही बात को कहता, प्रभु मैं जैसा आया हूं वैसा जाना नहीं चाहता। मुझे ना दान चाहिए, ना वरदान चाहिए, ना मुझे कुछ अद्भुत बात चाहिए, पर मैं जैसा आया हूं वैसा वापस नहीं जाना चाहता। आखिरी दिन मैं अपनी आंखें बंद करके केवल इतना ही कहता था। सडन मैं अपने चारों ओर एक जैसे आग के करीब जब हम पहुंचते हैं और हमें जैसे आग की लपटों का एहसास होता है, ऐसी आग को मैं सेंस करने लगा। मैं अपनी जगह पर मानो कोई मुझे पूरा आग की ओर धकेल रहा, ऐसा महसूस करने लगा। तब अचानक मैं आवाज सुनता हूं, टेक दिस गाय। और मैं समझ गया ये और कोई नहीं, ये प्रभु का दास है। ये उठाकर मुझे स्टेज के ऊपर लेके गए और जब प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आई फर्स्ट टाइम सी द हेवनली विजन 2 hours and 38 minutes in not in India but in that country।
और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर भारत देश में ये बात अगर स्टेज पर होती तो हम पकड़ के उसको उठा के बाहर भेज देते। पर जब मैंने आंखें खोली, सारे वॉलेंटियर्स 2 घंटा 38 मिनट तक मेरे साथ खड़े थे। That's प्रभु आपको तब उन बातों को देगा जब आपके व्यक्तिगत जीवन में वो टूटापन रहेगा। खोज करने का विषय आंसू बहाना नहीं होता है। खोज करने का मतलब केवल पुकारना नहीं होता है। खोज करने का विषय टूट जाना होता है। जो टूट जाता है परमेश्वर उसे अपने हाथ में ले लेता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब मैं उस स्थान से चलकर कार में बैठकर होटल में पहुंचा, रात के बहुत देर हो चुका था। और जब मैं होटल में पहुंचा, सुबह मुझे चेकआउट करना था और जिस बेड में मैं लेटा था, सुबह जब चेकआउट करना था, कुछ लोग आकर बेड को पकड़ने के लिए उठाया। जैसे उन्होंने चादर को छुआ, धाड़ से आवाज आया। वो जो भाई थे और बहन थे, दोनों जाके दीवार में टकराए। उनको लगा मैंने उनको धक्का दिया, पर उन्होंने कहा इस भाई ने हमें कुछ नहीं किया, पर कुछ तो है इस चादर में। हालेलुया। प्रभु से मांग के तो देखो प्रभु क्या देना चाहता है। हम अपनी समझ के अनुसार प्रभु से मांगते हैं, पर अब समय है प्रभु जैसे दे सकता है वैसे प्रभु से मांगना शुरू करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन के साथ में केवल चिन्ह और चमत्कारों को नहीं, अपनी उपस्थिति को भी प्रकट कर सकता है। वो आपके साथ चलेगा, वो आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ चलेगा। तब उस होटल के मालिक ने कहा ये कौन है? मैंने कहा मैं एक सिंपल व्यक्ति हूं जो इंडिया से आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं। मेरा प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन की पहचान को बदला है, उसका शाइन है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू शाइन। प्रभु आपको शाइन देगा। और अगर इन 3 दिनों में आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं जैसा आया हूं वैसा नहीं जाना चाहता, मैं जैसी आई हूं वैसा नहीं जाना चाहती। अगर आप टूटने के लिए तैयार है, प्रभु आपको बना के यहां से भेजेगा। आपको एक चिन्ह के साथ यहां से भेजेगा। खुद को बनाने का प्रयास मत करो। आप ऑलरेडी खुद को बनाए हुए हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, आप अपने मैं को लेकर चलते हैं। पर आज समय है, ये मौका है हमारे लिए टूटने के लिए। आप अगर टूटेंगे, प्रभु आपको बनाएगा। खुद को मत बनाए, प्रभु को बनाने दीजिए। प्रभु के हाथ में आ जाएंगे। प्रभु आपके जीवन को बनाने के लिए तैयार है। आमीन। इन दिनों में प्रभु के चरणों की खोज करें। प्रभु आप मुझे चाहिए। मैंने अपने जीवन में प्रभु से एक ही बात कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब प्रभु आपसे सारी बातें ले लेता है, सबसे भयानक दर्द होता है। It's not easy. It's not easy. सेवा का मतलब आशीष पाना नहीं होता है, सामर्थ को ही पाना नहीं होता है। आप अपने आप को कितना कुर्बान कर सकते हैं। How much you sacrifice yourself. यीशु मसीह लोगों को देता था, पर खुद को उसने दे दिया। अब समय है खुद को देने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको महिमा के रूप में बदलने के लिए तैयार है। आपके व्यक्तिगत जीवन को एक नया बदलाव मिलेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत बातों को लाएगा। आमीन। क्या आप अपने जीवन में ऐसा कह सकते हैं, प्रभु आप मुझे तोड़ना शुरू करें, आप मुझे तोड़ना शुरू करें, आप मुझे तोड़ना शुरू करें, आप मुझे तोड़ना शुरू करें। हम कुछ मिनटों के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु से मांगेंगे। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु से मांगे। क्या हम अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तोड़िए, मेरे व्यक्तिगत जीवन को तोड़िए, मैं टूटना चाहता। जब आप टूटना शुरू हो जाएंगे तो आप जान के रखिए प्रभु आपको बनाने के लिए तैयार है। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को तैयार करने के लिए अपनी आत्मिक योजना के साथ में है।
आपके लिए एक नई पैटर्न प्रभु ने रखी है। आपका पुराना जीवन को परमेश्वर एक पूरी रीति से समाप्त करके एक नई पहचान में आपको तैयार करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ऊंची बातों की ओर ध्यान ना दें, कुछ ऊंची ऊंची बातों को जो आपके सोच में ऐसे ऊंचे ख्यालों की ओर ना जाएं, पर खुद को सच्चाई में खड़ा करें, खुद को अपने व्यक्तिगत जीवन के उस सत्य के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग मिलकर प्रभु के साथ यस होली स्पिरिट। ओ जीसस, मैं धन्यवाद के साथ। आप कहां हैं उसे भूल जाइए, आपके पास कौन है उसे भूल जाइए। बस इतना कहें, प्रभु मैं यहां हूं, आप मेरे जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में करें। मैं अपनी पहचान को खो देना चाहता हूं, मैं अपनी पहचान को खो देना चाहती हूं। थैंक यू जीसस। तू है कुम्हार, मुझको बना। यस लॉर्ड, मुझको पुकारें, प्रभु से बात करें। ये आपका और प्रभु के बीच का समय है, ये किसी को सुनने और सुनाने के लिए नहीं, प्रभु के आगे खुद को प्रकट करने का समय है। प्रभु मैं आपके पास, मैं आपके हाथ में हूं, आप कैसे मुझे बनाना चाहते हैं वैसे मैं बनने के लिए तैयार हूं। राबा शांदाना नामाना से केटेरिया नामाना सेरिया लावशकंतना चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। यस लॉर्ड। आपको सामर्थ नहीं, आपको प्रभु के स्वभाव की जरूरत है। स्वर्ग सामर्थ से नहीं प्राप्त होता है, परमेश्वर के स्वभाव से प्राप्त होता है। ईश्वरीय स्वभाव से आपको स्वर्गीय स्थान के लिए परमेश्वर उस महिमा के स्थान में आपको जगह दे सकते। प्रभु को बनाने के लिए हमें टूटना होगा, उसे आपके व्यक्तिगत जीवन को तैयार करने दीजिए। शरवसंचेनिया ले लेता हूं, मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। प्रभु मुझको बना, होकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर, प्रभु मैं तेरी बात मानना चाहता हूं। प्रभु तेरे लिए, प्रभु से कहें, ये समय है सब अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कहें, प्रभु अब मैं अपने लिए नहीं आपकी पहचान में जीना चाहता हूं। मेरे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु आपकी पहचान के लिए तैयार करें। प्रभु मेरे जीवन को आपके हाथ में मैं देता हूं। मैं अपनी पहचान को प्रभु आपके हाथ में दे देना चाहता हूं। आप प्रभु उस दर्द से मैं गुजरना चाहता हूं जिस दर्द से आप मुझे एक नए रूप में घड़ सकते हैं।
प्रभु आपकी व्यक्तिगत पहचान हमारे जीवन में आने पाए। आज की रात हमें उन बातों को सोचने के लिए तैयार करें। हम यहां कुछ बन ना जाएं, पर आप हमें बना सके। हम खुद को बनाने का प्रयास ना करें, प्रभु तू मुझे बना। और जब आप हमें बना सकते हैं तो हमें टूटने की आवश्यकता है, हमें टूटने की जरूरत है। हम यहां से कुछ बनना नहीं चाहते, पर प्रभु आप हमें जो बनाना चाहते हैं उसके लिए हम टूटने के लिए यहां तैयार हैं। प्रभु आप मुझे तोड़िए, प्रभु आप मुझे तोड़िए, आप हमें तोड़िए, हमें तोड़िए प्रभु। आप जैसा चाहते हैं वैसे हमें तोड़िए, जिससे कि आप हमें अपने घाट में तैयार कर सके। हम किसी रूप को अपना रूप बनाने के लिए सोचने ना लगे, मुझे ये बनना है, वो दर्शन हम ना देखने लगे। पर प्रभु मुझे अपने आप को आपके सामने पूरी रीति से दीन और नम्र करना है, ताकि आप मुझे तैयार कर सके। जैसे आप चाहते हैं वैसे हमें तैयार करें। प्रभु आप हमसे बातें कर रहे हैं। आज की रात हम सबको उस सत्य में तैयार कर। जीसस, जीसस। प्रभु हमारे लिए अपने आप को जब दे दिया, अब समय है हम अपने आप को प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करें। हम यहां अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंद करने नहीं, हम प्रभु की पहचान में खुद को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए, समर्पित करने के लिए यहां है। प्रभु जब आ रहे हैं तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जब मेरा आना होगा लोग आनंद और प्रमोद में चले जाएंगे, लोग उत्सव मनाएंगे। पर प्रभु के लोग अपने आप को तैयार करें। This is not a time। हमें प्रभु आप तोड़िए, आप हमें बनाइए, वो बर्तन बनाइए जिसमें प्रभु आप कुछ भरने जा रहे हैं। जब तक आपको प्रभु ना बनाए, प्रभु उसमें भर नहीं सकता। जो हम हैं उसमें प्रभु अपनी उस अद्भुत बात को नहीं दे सकता, पर जो प्रभु के हाथ से बनाए जाएंगे प्रभु उनको भरना शुरू करेगा। आज की रात प्रभु आप होने दीजिए, हम उस सत्य को जाने जहां आप हमारे जीवन के साथ व्यवहार करने पाए। हम अपने हाथ को स्वर की ओर उठा करके, प्रभु हम तैयार हैं। आप हमें तोड़िए प्रभु, आप हमें तैयार करने के लिए, जैसा चाहते हैं वैसे शून्य हो जाने के लिए आप हमें अपने व्यक्तिगत पहचान में बदलने के लिए, उस स्थान के लिए हमें तैयार करें। हम वो मिट्टी बन जाना चाहते हैं जहां आप हमें उत्तम बर्तन बना सकते हैं। हम खुद को बना बनाया यहां प्रकट ना करें, पर हम यहां खुद को शून्य बना दें, जिससे कि आप सर्जन कर सके। परमेश्वर बने हुए में बना नहीं सकता, पर जहां शून्य है वहां परमेश्वर सर्जन कर सकता है। परमेश्वर आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में रहें, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।